नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है निराला भाई। लेखिका महादेव वर्मा जी ने यह पाठ उसने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से कि लेखिका कि एक बार प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्ता ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया था। जब वे आए तो वे दिया सलाई के प्रकाश में उन्हें लेकर तंग सीढ़ियों से होकर अपने सुविधा रहित कक्ष में पहुँचे तो वहाँ ढंग का बिस्तर भी नहीं था। फिर भी उन्होंने घर में धोती चादर जो कुछ मिला उसे तख्त पर बिछाकर बड़े प्यार से उन्हें प्रतिष्ठित किया था। अतिथि का सत्कार करने के लिए उन्होंने कवयित्री से एक बार जलावन लकड़ी और घी मांग लिया था कि समकालीन साहित्यकारों की व्यथा के बारे में सुनकर वे विचलित हो जाते थे। एक बार सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु की झूठी खबर पढ़कर वे बेचैन हो गए थे और सच्चाई जानने के लिए सारी रात जागते हुए इंतजार करते रहे। अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारे देश के लोगों के संस्कार का एक अंग रहा है। अतिथि के स्वागत में लोग कई बार कोई कसर बाकी नहीं रखते। घर में कोई सामान न हो तो किसी के यहाँ से मांग जांच कर ले आने में भी लोग नहीं हिचकते, पर अतिथि की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखते। सुशील अतिथि मेजबान की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हैं और उसके साथ पूरा सहयोग करते हैं। मेजबान की तरफ से कहीं कोई कमी भी रही जाती है तो भी उसके साथ सहयोग करते हैं। ऐसे अतिथि मेजबान के लिए देव स्वरूप होते हैं, पर कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जो मेजबान की तरफ से अवभगत में कहीं कोई कमी रह जाने पर उसकी निंदा करने से भी नहीं चूकते। कुछ अतिथि मान मैं तेरा मेहमान की तरह मेजबान के घर आ धमकते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे अतिथि मेजबान के लिए भार स्वरूप होते हैं। जो अतिथि मेजबान की सुविधा असुविधा ध्यान रखते हैं वही अतिथि देव स्वरूप होता है। और इसलिए यह तक आपने पिछले तासिका में देखा है और आज के तासिका में आप देखेंगे कि मैं परिच्छेद पढ़ता हूँ। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वन देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया गया। सुमित्रा नंदन जी पंत जी का देहांत की जो झूठी खबर उसे मिल गई है और इसलिए यह झूठी खबर मिलने के बाद उसी समय वह अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वन देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में जब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया है और सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे थे, सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। क्या आप देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी की यह मृत्यु की जो झूठी खबर सुनकर वह अकेले वह रात भर
आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर वह बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। उनकी निस्तब्धता पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब ये इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्होंने व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता क्या रही? उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ गई। खेद, अनुताप या पश्चाताप की भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो आप भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है कि उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। और मेरे गेरू में दोनों मलिन अधवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन अधिकर जब वे निकले तब गैरियाँ परिधान पहन चुके थे। अंगूछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरियों को हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जब पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वदा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसा होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णताय रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। प्रश्न कौन सा है? क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? और क्या इस पथ पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में भी पाई है कि निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है, कि निराला जी अपने जीवन में, अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों को भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डौल देखने वाले यह हृदय, कि उसका निराला जी का जो हृदय है, कि उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण है, संधि है। उनका विशाल डौल देखने वाले के हृदय में जो अंत का उत्पन्न कर देता है कि उसे
उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। सत्य का मार्ग सरल है, कि यह सत्य का जो मार्ग है वह सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाव्यों का हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं, कि बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इस परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है। क्या आप देखिए कि किसी के अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आँखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगयता नहीं होती। ओठों की खींची हुई इसी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़ना नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला जी किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं है। उनके तीखे व्यंग के बारे में कि उसने बताया है कि इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ है संकल्पित, जिसका संकल्प किया गया हो। संकल्पित का अर्थ है जिसका संकल्प निश्चय किया गया हो। निष्फल, व्यर्थ। अपरिग्रही वृत्ति, किसी से कुछ न ग्रहण करने की भावना। मधुकरी, भोजन की भिक्षा। मधुकर यानी भोजन की भिक्षा। परिहास यानी जोर की हंसी मजाक। परिहास करना, जोर की हंसी मजाक। अनुताप, खेद, रंज। अनुताप का अर्थ है खेद, रंज। प्रशांत, शांत किया हुआ। प्रशांत यानी शांत किया हुआ। निधि, खजाना। निधि का मतलब है खजाना। अधोवस्त्र, अधोवस्त्र का अर्थ है, शब्दार्थ है नीचे पहने वाला वस्त्र, कि नीचे पहने वाले वस्त्र। अधोवस्त्र नीचे पहने वाले वस्त्र है। कि यह इस परिच्छेद में कठिन शब्दार्थ है। अब मैं इस परिच्छेद का कि जो सारांश है, सारांश बताता हूँ। देखिए कि एक बार तो उन्होंने अपने दोनों अधवस्त्र और उत्तरीय घेरों में रंग डाले थे। कि एक बार महादेव जो निराला जी ने अपने दोनों अधवस्त्र यानी नीचे जो परिधान करने वाले अधोवस्त्र और उत्तरीय घेरों में रंग डाले थे। कवयित्री उनका रूप देखती रह गई। कवयित्री महादेव वर्मा जी उनका रूप देखती रह गई थी। कहने लगे, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जहाँ पहुँचे किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। कि निराला जी मानवता के पुजारी थे। उन्होंने मानवीय गुण कूट कर भरे हुए थे। कि निराला जी मानवता के पुजारी थे, कि उनमें मानवीय गुण कूट कर
भरे भरे हुए थे। उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी। खुद निर्धनता में जीवन बिताते रहे, पर दूसरों के अधिक दुखों की भार उठाने के लिए सदा तत्पर रहते थे। आतिथ्य करने में उनका जवाब नहीं था। अतिथि सत्कार करने के लिए जो करने में उनका जवाब नहीं था। अतिथियों के सदा हाथ पर लिए रहते थे। उनके लिए खुद भोजन बनाने और बर्तन मांजने में उन्हें हर्ष होता था। घर में सामान्य होने पर अतिथियों के लिए मित्रों से कुछ चीज़ें मांग लेने में शर्म नहीं करते थे। उदार इतने थे कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे और खुद कष्ट उठाते थे। और उसी प्रकार की यह निराला जी मानवता के पुजारी में थे। उनमें मानवीय गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। उन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की अधिक चिंता होती थी। खुद निर्धनता में जीवन बिताते रहे, पर दूसरों के आर्थिक दुखों का भार उठाने के लिए सदा तत्पर रहते थे। आतिथ्य करने में उनका जवाब नहीं था। अतिथियों को सदा हाथ पर लिए रहते थे। उनके लिए खुद भोजन बनाने और बर्तन मांजने में उन्हें हर्ष होता था। घर में सामान्य होने पर अतिथियों के लिए मित्रों से कुछ चीज़ें मांग लाने में शर्म नहीं करते थे। उधार इतने थे कि अपने उपयोग की वस्तुएं भी दूसरों को दे देते थे और खुद कष्ट उठाते थे। और उसी प्रकार की इस परिचय के माध्यम से कि लेखक ने समझाने की कोशिश की गई कि एक बार तो उन्होंने अपने दोनों अधोवस्त्र और उत्तरीय घेरों में रंग डाले थे। कवित्री उनका रूप देखते रह गई थी। कहने लगी, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। आप देखिए कि 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे हैं। और उसी प्रकार की इस जो पाठ के माध्यम से कि लेखिका महादेव वर्मा जी ने निराला जी के जो व्यक्तित्व का वर्णन इस पाठ में किया है कि अतिथि सत्कार करने के लिए निराला जी सबसे आगे रहते थे। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से कि सत्य का मार्ग सरल है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले तर्क और संदेह की चक्रधार राह में उसका तक पहुंच नहीं सकता। इसी जीवन के सत्य दृष्टाओं का हम बालक जैसा सरल विश्वास पाते। निराला जी भी इसी से परिवार के सदस्य रह गए। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से महादेव वर्मा जी ने यह निराला जी के संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई है। और यह ताश यही खत्म हो गई। आगे का जो भाग है आगे के ताशिका में देखेंगे।